और अभी की बड़ी खबर सबसे पहले दर्शकों को बता दें, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर अभी भी जारी है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच फायरिंग हो रही है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा हुआ है। सेना और सीआरपीएफ का यह साझा ऑपरेशन है, यानी ज्वाइंट ऑपरेशन। तो सभी एंट्री एग्जिट पॉइंट सील कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। सेना के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, यानी अपनी अंजाम की तरफ बढ़ता हुआ यह एनकाउंटर आतंकियों को घेर लिया गया है। किश्तवाड़ एनकाउंटर पर बड़ी खबर आपको दे दें, एनकाउंटर में 3 जवान घायल भी हुए हैं। दोनों तरफ से गन फाइट जारी है, यानी गोलीबारी हो रही है दोनों तरफ से। तो अभी ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, 3 जवान घायल भी हुए हैं। दोनों तरफ से लगातार गोलियां चल रही हैं। इन बर्फीली वादियों में जैश के आतंकी छिपे हैं। किश्तवाड़ में सेना का बड़ा अभियान जारी है। सुरक्षा बलों ने डोलगाम इलाका घेर लिया। जमा देने वाली सर्दी में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना का सर्च अभियान जारी है। बताया जा रहा है कि किश्तवाड़ के डोलगाम इलाके में खूंखार आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं। खुफिया एजेंसी के इनपुट के बाद ऑपरेशन त्राशी 1 शुरू किया गया। खास बात यह है कि इस ऑपरेशन की निगरानी सेना के बड़े अफसर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सेना के वरिष्ठ अफसर मौके पर भी मौजूद हैं। आतंक का काल, ऑपरेशन त्राशी 1। को बता दें कि सिंहपुरा इलाका जो कि 19 जनवरी को जहां पर ऑपरेशन शुरू हुआ था, उसके साथ चिनगाम और ये छात्रों के जो इलाके हैं, यहां पर पूरी तरह से सुरक्षा बलों ने यहां पर इंटरनेट भी बंद किया था ताकि किसी भी तरह से आतंकी अपनी लोकेशन ना बदल सके। और यही कारण है कि ड्रोन और चॉपर के जरिए भी लगातार मदद ली जा रही है ताकि जितने भी आतंकी इन इलाके में छुपे बैठे हैं उन्हें ढेर किया जा सके। खासतौर पर इस तरह का भी अंदेशा है कि एक टॉप कमांडर जो सुरक्षा बलों को इनपुट है कि जैश-ए-मोहम्मद का, वो भी इसमें घिरा हुआ है और घना जंगल है। काफी ज्यादा बर्फबारी जो है वो इन इलाकों में हो रही है, जिसकी वजह से सुरक्षा बलों के लिए चुनौती है। यही कारण है कि अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ अत्याधुनिक जो इक्विपमेंट्स है उसकी मदद ली जा रही है, ड्रोन की मदद ली जा रही है, चॉपर की मदद ली जा रही है। और इसी बीच लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा जो नॉर्दर्न कमांड चीफ हैं, वो खुद वहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। किश्तवाड़ में सेना का यह अभियान अचानक शुरू नहीं हुआ है, इसकी कड़ियां जुड़ रही हैं 19 जनवरी से। 19 जनवरी को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच किश्तवाड़ के सिंहपुरा इलाके में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सेना के स्पेशल फोर्सेस के एक जवान हवलदार गजेंद्र सिंह शहीद हो गए थे। इसके बाद ही इलाके में तैनात सुरक्षा एजेंसियों को खास निर्देश दिए गए। बहरहाल सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन तेज किया हुआ है। इलाके में इंटरनेट तक बंद है। हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही, चप्पे चप्पे पर निगरानी। माना जा रहा है कि आज जैश के आतंकियों का खात्मा तय है। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकियों से जुड़ी एक दूसरी खबर है, लश्कर-ए-तैयबा के फिदायिन साजिश वाली। जांच एजेंसियों की हालिया खुफिया रिपोर्टों से पता चला है कि पाकिस्तान की खुफिया आईएसआई ने लश्कर-ए-तैयबा को इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत के ढांचे के भीतर 12 सदस्यों वाली फिदायिन टीम को शामिल करने का निर्देश दिया है। इसका मकसद जम्मू कश्मीर में बड़े हमले करना है और उन्हें आईएसकेपी से जोड़कर पाकिस्तान की सीधी भागीदारी को छिपाना है। इलाकों में जो जंगल है वहाँ कॉमिंग ऑपरेशंस दुगने कर दिए गए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है जो पेट्रोलिंग है उसको डबल कर दिया गया है, क्योंकि अगर ये 12 फिदायीन जो यहाँ पर एक्टिव टेररिस्ट हैं उनमें मिल जाते हैं और किसी बड़े हमले को अंजाम देते हैं तो यही एक चिंता का विषय सुरक्षा एजेंसियों के लिए होगा। लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान अपनी साजिश में कामयाब हो, भारतीय सुरक्षा एजेंसियाँ चाहे फिर वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, बीएसएफ हो, सेना हो या सीआरपीएफ हो, सरहद से लेकर बस्तियों और शहरों तक सतर्क हो गई है। घुसपैठ के जोखिमों पर भारतीय एजेंसियों की पैनी नजर बनी हुई है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विदेशी आतंकियों की आवाजाही पर इनपुट के बाद कठुआ, किश्तवाड़, पुंछ और राजौरी, कुपवाड़ा और गांदरबल जैसे जिलों के साथ साथ उत्तरी श्रीनगर जैसे शहरी केंद्रों में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अहम जगहों पर मॉक ड्रिल की जा रही है। हिंद के रक्षकों का एक ही लक्ष्य है, एक भी आतंकी बचना नहीं चाहिए। और आइए इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। हमारे साथ इस वक्त हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं, रजत और खालिद, आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। रजत, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्या अपडेट है इस एनकाउंटर को लेकर, क्या नई जानकारी मिल रही है अभी आपको?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि एक ताज़ा अपडेट आया है कि 3 भारतीय सेना के जवान जो हैं वो इसमें घायल हुए हैं। हालांकि 2 जो है बताया जा रहा है कि उन्हें एयरलिफ्ट कर कमांड हॉस्पिटल उधमपुर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है और तीसरे की हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है। आपको बता दें कि किश्तवाड़ के डोंगला इलाके में यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ था, जिसके बाद लगातार आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी थी और साफ तौर पर बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकियों का ग्रुप है, जो कि हो सकता है कि सैफुल्ला जो एक टॉप कमांडर है वो इसमें गिरा हो, जिसको लेकर लगातार सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर एंट्री एग्जिट पॉइंट जो है पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। जितने भी ड्रोन्स और जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी मदद ली जा रही है, तो क्योंकि पहाड़ी में बर्फ काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से आतंकी अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार सुरक्षा बल जो है वो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पर सुरक्षा बलों को पूरी तरह से उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढेर कर लिया जाएगा और यही कारण है कि तेजी से ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है। स्पेशल फोर्सेस। ठीक है रजत, जरा खालिद के पास भी चल लेते हैं। खालिद, आपके पास क्या और जानकारी है? ऑपरेशन अपने अंजाम की तरफ बढ़ता हुआ अब नजर आ रहा है। देखिए, ये ऑपरेशन इसी बात की कड़ी है जो हमने दर्शकों को बताया कि कैसे आईएसआई और जो खुरासान है उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया था जम्मू कश्मीर को अशांत करने का, और इसी के चलते उन्होंने किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी और बाकी जो जंगल इलाके हैं वहाँ वारफेयर शुरू किया था। और जब ये इनपुट सामने आया कि इस तरह का साजिश षड्यंत्र पाकिस्तान रच रहा है, उसके बाद यहाँ सतर्कता बढ़ाई गई और इन जंगलों की कॉम्बिंग जो है पिछले 2 महीने से शुरू हुई है और इसी के चलते पहले छात्रों इलाके में इन्हें ट्रैप किया गया।